Hello students, welcome to my YouTube channel Math by शिल्पा। स्टूडेंट्स, हमने अलजेब्रा की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज के ऑलरेडी 70 क्वेश्चंस कर चुके हैं, जिसमें पार्ट 7 तक हम अपलोड कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 8 में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज का। सो फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, इफ A and B are two odd order skew symmetric matrices such that AB equal to BA, then what is the matrix AB? तो इजी सा क्वेश्चन है। हमें क्या दे रखा है, A और B दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी हैं। तो हम जानते हैं कि A ट्रांसपोज -A के इक्वल होगा एंड B ट्रांसपोज -B के इक्वल होगा। और अब हमें क्या करना है, AB के बारे में देखना है। तो एक बार हम AB का ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं। तो रिवर्स ऑर्डर में खुलेगा B डैश A डैश। So B dash is -B and A dash is -A and this is equal to BA. And it is also given to us कि AB equals to BA. तो BA के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, AB. So here we got AB dash is equals to AB. So this is the definition of symmetric matrix. The transpose of a matrix is equal to the matrix itself. तो it means यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि AB is symmetric मैट्रिक्स। तो यहाँ से हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 72 क्वेश्चन, लेट P and Q be two real matrices of size 4 cross 4 if rank of Q equal to 4 and rank of QP equal to 2 then rank of P is। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, रैंक पर बेस है। कोई भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, चाहे गेट का देते हैं, चाहे नेट का देते हैं, या MSc मैथमेटिक्स एंट्रेंस का देते हैं, तो हर बार एक रैंक का क्वेश्चन जरूर आता है। तो सिंपल रैंक के रिजल्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमारे पास पहले हम एक रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं, फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को। कि रिजल्ट कहता है कि इफ रैंक ऑफ सपोज AB है, तो दिस रैंक ऑफ AB इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ B हो जाएगा। इट मींस जो ये पोस्ट मैट्रिक्स है उसके इक्वल हो जाएगा। कब होगा, इफ जो ये प्री मैट्रिक्स है, इट मींस जो A है इस क्या हो जाए, नॉन सिंगुलर। तो अगर हमारी पहली वाली मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, देन रैंक ऑफ AB इक्वल टू रैंक ऑफ B। कि रैंक ऑफ QP हमारे पास कितनी दी है, 2 दी है, और रैंक ऑफ Q कितनी है, 4, और 4 क्रॉस 4 की हमारे पास मैट्रिक्स है। सो देखिए Q क्या है, हमारे पास 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है और इसकी रैंक भी कितनी है, 4। तो यहां से हम कह सकते हैं कि रैंक जो है वो किसके इक्वल है, ऑर्डर के इक्वल है। तो इट मींस कि जो क्यू मैट्रिक्स होगी वो कैसी होगी, नॉन सिंगुलर। ठीक है, इट मींस क्यू का डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, तभी तो रैंक 4 है ना। तो यहां से हमारे पास आ गया क्यू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम रिजल्ट अप्लाई कर देते हैं कि रैंक ऑफ QP इक्वल टू क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ P, क्योंकि Q कैसी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर। तो यहाँ से हमें QP की रैंक गिवन है, दैट इज 2। तो रैंक ऑफ P कितनी आ गई, 2। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 73, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ये हमें 4 क्रॉस 4 का एक डिटरमिनेंट दिया है और इसकी वैल्यू पूछी है। तो इस क्वेश्चन को एक तो हम कैसे कर सकते हैं कि इस 4 क्रॉस 4 के डिटरमिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड करके देख ले, तो हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होने के भी बहुत चांसेस रहेंगे। तो बेटर है इस टाइप के क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं PQR है और XYZ है। तो ये जो हम PQR की वैल्यू है ना, कुछ स्पेसिफिक ले लेते हैं। सपोज PQR तीनों को हम 1 पुट करके देख लेते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, ऑप्शंस में 1 पुट कर देंगे PQR की जगह और देख लेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है इसमें से। तो चलिए करते हैं, इस डिटरमिनेंट को मैं डेल्टा का नाम दे देती हूँ। तो डेल्टा कितना आ गया हमारे पास, 0XYZ। ये हो जाएगा -X 0 1 1, ये हो जाएगा -1 -Y -1 0 1, और ये हो गया -Z -1 एंड 0। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड कर देते हैं। तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग ही एक्सपैंड कर देते हैं। 0 है तो कुछ आएगा नहीं, तो पहला आएगा -के x
और फिर ये हमारा 3x3 का डिटर्मिनेंट बचेगा -x 1 1 -y 0 1 एंड -z -1 0। नेक्स्ट क्या आ जाएगा प्लस का y और ये हमारा डिटर्मिनेंट बनेगा -x 0 1। ठीक है ना, ये y है तो ये वाली रो और कॉलम को हमने एक्सक्लूड कर दिया, हो जाएगा -1 -1 1 एंड लास्ट इज -1 -z -1 एंड 0। एंड सिमिलरली हमारे पास z के लिए माइनस का साइन आएगा, तो z के लिए हमारे पास मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, स्पेस नहीं है तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस के x 0 1 एंड माइनस के y -1 0 और ये हो गया -z -1 -1। ठीक है, अब हम इसे फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया माइनस के x, ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास -x प्लस y माइनस z। दूसरा ये हमारे पास आ गया माइनस के y, ये प्लस के y है हमारे पास, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -x प्लस y और -z। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, माइनस के z है तो माइनस के z हो गया, और ये हो गया हमारे पास माइनस के x प्लस के y और -z, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कि देखिए ये तीनों ब्रैकेट कॉमन आ रहे हैं, तो इट मीन्स हम इन्हें कॉमन ले लेते हैं, सेम है तो -x प्लस y -z हो गया, और ये हो गया -x प्लस y -z। तो बेसिकली ये क्या हो गया, -x प्लस y -z का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा x -y प्लस z का होल स्क्वायर। ठीक है, जब हमने p q r को 1 लिया था देन हमारे पास क्या आया, x -y प्लस z होल स्क्वायर। तो यहाँ से अब हम ऑप्शंस में पुट करके देखते हैं, अगर हम इसमें p q r 1 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर, तो ये तो गलत हो गया। इसमें पुट करेंगे तो ये भी रॉन्ग हो गया और ये भी रॉन्ग हो गया, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो सी ऑप्शन यहाँ से हमारे पास करेक्ट हो गया। तो कई बार हमारी जो अप्रोच होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस को करने की, वो यही होता है कि उसमें कोई पैरामीटर दे रखा है या कोई कांस्टेंट दे रखा है, तो उसकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यू लेके हम एक ऑप्शन को सही नहीं कर रहे होते हैं, हम बाकी के 3 ऑप्शंस को गलत प्रूव कर देते हैं। तो इस अप्रोच को भी हमें हमेशा माइंड में रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया 74th क्वेश्चन। इफ 3x3 रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैज एन आइकन वैल्यू 2 iota, if then one of the remaining आइकन वैल्यू is। देखिए बहुत ही फेमस रिजल्ट है, हम जानते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर किसकी हो, ऑड ऑर्डर की, तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर है तो उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास ऑलवेज क्या होता है, 0 के इक्वल। ये बिल्कुल याद कर लीजिए, बहुत जगह यूज होता है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 के इक्वल। अब इसकी एक आइकन वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी है, 2 आइटा, और हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइकन वैल्यू। सपोज करो इसकी 3 आइकन वैल्यू है, अल्फा बीटा गामा, तो उनका प्रोडक्ट कितना होगा, 0 के इक्वल। तो अब हमें एक आइकन वैल्यू तो दे ही रखी है 2 आयोटा, तो 2 आयोटा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू 0। और हम जानते हैं कि अगर किन्हीं भी 3 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है देन वन ऑफ देम मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब बीटा और गामा में से एक ना एक कोई भी 0 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक आइकन वैल्यू पक्का किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। तो यहाँ से हमें वन ऑफ द रिमेनिंग ही पूछा है, तो यहाँ पे 0 ऑप्शन में है, तो यहाँ से हम सीधा कह सकते हैं कि 0 मस्ट बी द आइकन वैल्यू ऑफ गिवन मैट्रिक्स। Now, अगला क्वेश्चन है 75th क्वेश्चन। लेट A इक्वल टू दिस इन P इज अ मॉडल मैट्रिक्स फॉर A, देन P इनवर्स AP इज इक्वल्स टू, 4 ऑप्शंस हमें गिवन है, हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले भी हम एक डायगोनलाइजेबल, और ये एक वर्ड यूज हुआ है मॉडल मैट्रिक्स, इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सपोज के लिए हमारे पास A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हमें क्या करना है, हमें एक ऐसी मैट्रिक्स P ढूंढनी है सच दैट, पहली बात तो क्या होना चाहिए, P का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब P क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो इफ फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A
देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P सच दैट कि क्या हो जाए कि P इनवर्स AP इज इक्वल टू अगर क्या आ जाए D। D यहाँ पर क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसकी जो एंट्रीज है वो और कुछ नहीं है बल्कि आइकन वैल्यूज ही है। मतलब इस A मैट्रिक्स की जो आइकन वैल्यूज आएंगी वही इस डायगोनल मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज है। तो अगर इस तरीके की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कोई भी P एग्जिस्ट कर रही है सच दैट कि P इनवर्स AP इज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स विद आइकन वैल्यूज एज डायगोनल एंट्रीज, देन इस P मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, मॉडल मैट्रिक्स। और दिस A matrix is said to be now diagonalizable। ओके, सो इस वाले क्वेश्चन में हमने एक डायगोनलाइजेबल की भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ी है कि कब किस मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल कहेंगे, अगर उसके लिए एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर एग्जिस्ट करती हो जिसे हम मॉडल मैट्रिक्स का नाम दे रहे हैं, सच दैट P इनवर्स AP is equals to diagonal matrix with icon values as diagonal entries। तो हम कह देंगे कि A इज डायगोनलाइजेबल। तो यहाँ पे हमें देखिए क्या दिया है, अब यहाँ पे हमें दिया है कि P अगर मॉडल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसका मतलब P अगर मॉडल मैट्रिक्स है तो जो P इनवर्स AP होगा वो तो किसके इक्वल होगा, फिर D के इक्वल होगा। और हमें पता है यहाँ पे D मैट्रिक्स किस टाइप की होगी, एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी, यहाँ सारा जीरो, यहाँ सारा जीरो, और यहाँ पे क्या होंगे, आइकन वैल्यूज। सपोज आइकन वैल्यूज हमने नाम दे दिए λ1, λ2 एंड λ3। तो बस अब हमें क्या करना है, हमें बस इतना करना है, इस A की आइकन वैल्यूज निकालनी है जिसे हम यहाँ रख देंगे। तो ये मैट्रिक्स किसके इक्वल आ जाएगी, P इनवर्स A P के इक्वल। तो चलिए सबसे पहले हमें इस मैट्रिक्स की क्या निकाल लेते हैं, डायगोनल आइकन वैल्यूज निकाल लेते हैं हम इस मैट्रिक्स की। तो आइकन वैल्यूज के लिए क्या करेंगे, क्यूबिक है, 3x3 की मैट्रिक्स है, तो एक क्यूबिक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी। तो कैसे बनती है, लैम्डा क्यूब माइनस, पिछली वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, देन लैम्डा, और फिर प्लस, और यहाँ आते हैं कोफैक्टर्स ऑफ डायगोनल एंट्रीज, तो दैट इज A33, और यहाँ आता है लैम्डा स्क्वायर, यहाँ हो गया लैम्डा, और माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। ये हो जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस, हम देख सकते हैं कि कितना आ रहा है, 0, तो ये हो गया 0 लैम्डा स्क्वायर प्लस A11 हमारे पास क्या आ जाएगा, A11 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा -2, और ऐसे ही A22 हो जाएगा -14, और A33 हो जाएगा 4, और लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A जब हम निकालेंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A यहाँ से आप निकाल के देख लेना, ये आ जाएगा 16, -16 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो गया लैम्डा क्यूब -12 लैम्डा -16 इक्वल टू 0। अब हमें हिट एंड ट्रायल से एक रूट चाहिए, तो हम देखेंगे कि लैम्डा इक्वल टू जब हम -2 रखते हैं, तो देखिए -2 का क्यूब क्या हो गया, -8, और -12 इंटू -2 कितना हो गया, +24 -16, तो ये 0 बन रहा है। तो चेक किया तो लैम्डा इक्वल टू -2 क्या आ गया, एक रूट हो गया। बाकी के रूट हम कैसे निकाल लेते हैं, सिंथेटिक डिवीजन से निकाल लेते हैं। सिंथेटिक डिवीजन कैसे लगाते हैं, पहले कोएफिशिएंट लिखेंगे तो 1, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 0 है, तो वो मिस मत करना, बच्चे ये गलती कर देते हैं अक्सर। ये हो गया -12 और ये हो गया -16, ठीक है। तो अब ये हमारे पास आ गया, यहाँ हम लिखेंगे -2, ये हो गया 1, -2 इंटू 1 -2, ये हो जाएगा 4 -8, और ये हो जाएगा 16 और 0। तो यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -8 इक्वल टू 0। जब इसके फैक्टर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे लैम्डा +2 आएगा एक, और एक बन जाएगा लैम्डा -4, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई 2, और यहाँ से एक तो है -2, और यहाँ से आएगी -2, और एक हो जाएगी 4। सो दीज आर द 3 आइकन वैल्यूज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। और अब हमें क्या करना है, अब देखिए हमने क्या किया था, हमने कहा था कि ये P इनवर्स AP किसके इक्वल होगा, डायगोनल मैट्रिक्स के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अब डायगोनल एंट्रीज हमारी क्या क्या आ गई, -2 एंड 4, और बाकी ये सब क्या हो जाएंगी 0। तो इट मीन्स P इनवर्स AP किसके इक्वल हो गया। यहाँ से अगर हम ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन ही
करेक्ट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 75th, ये तो हमारा हो ही गया है। अब नेक्स्ट आता है 76। 76 क्वेश्चन कहता है लेट ए एंड बी बी n क्रॉस n पॉजिटिव डेफिनाइट मैट्रिसेस एंड ए बी a n क्रॉस n आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन विच इज नॉट पॉजिटिव डेफिनाइट। ठीक है, इजी सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, रिजल्ट है। अगर किसी को रिजल्ट आते होंगे तो वो देख के जस्ट 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे इसको टिक करने में, और अगर किसी को रिजल्ट नहीं आता होगा तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो रिजल्ट क्या है कि अगर ए और बी दोनों ही मैट्रिक्स कैसी हो, पॉजिटिव डेफिनाइट, तो रिजल्ट है कि ए प्लस बी भी पॉजिटिव डेफिनाइट होता है। सिमिलरली ए स्क्वायर भी डेफिनाइट पॉजिटिव डेफिनाइट होता है, ए भी पॉजिटिव डेफिनाइट होता है, लेकिन ए बी पॉजिटिव डेफिनाइट नहीं होता। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए प्लस बी भी पॉजिटिव डेफिनाइट है, ए स्क्वायर पॉजिटिव डेफिनाइट है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने आप में पॉजिटिव डेफिनाइट ही होती है। तो दोनों का सम भी पॉजिटिव डेफिनाइट हो जाएगा, तो ये भी है, और ए बी होती है। ए बी पॉजिटिव डेफिनाइट हो ये जरूरी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ए बी कब पॉजिटिव डेफिनाइट होगी। तो अगर हमारे पास ये होता कि ए बी इक्वल टू बी है, यानी ए और बी कम्यूट करते, तो फिर हम कह देते हैं कि इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव डेफिनाइट तो ए बी भी क्या होती, पॉजिटिव डेफिनाइट। लेकिन हमें इस टाइप की कंडीशन कुछ नहीं दी है, तो यहाँ पे कौन सी पॉजिटिव डेफिनाइट नहीं होगी, ए बी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 77, द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज नॉट 4। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या दिया है कि मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 4 नहीं है। तो 4 नहीं है तो इट मीन्स हम ये कहेंगे कि इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 4 से कम है, या ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स की जो रैंक है या तो 3 है या 3 से कम है। तो अगर 4 से कम है तो इसका मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कितना होगा, 0। इसका मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। तो जस्ट हमें क्या करना है, इसके डिटर्मिनेंट निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, देखिए फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर लेते हैं क्योंकि 2 हमारी एंट्री 0 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास पहला ए आ गया, तो क्या क्या बच जाएगा, ए 0 बी, और ये हो गया आर डी एस, और ये हो गया सी 0 डी। इसके बाद माइनस आता है, फिर देन प्लस सी आएगा, तो सी के करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे, ये हो जाएगा पी बी क्यू ए 0 बी एंड सी 0 डी। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास ए हो गया, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ए डी स्क्वायर माइनस बी सी डी, और प्लस सी जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ए बी डी प्लस बी स्क्वायर सी। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर बन जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0 गिवन है। तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे, ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0, और वी कैन से ए डी इक्वल टू बी सी। तो अगर इस मैट्रिक्स की रैंक 4 नहीं है तो इट मीन्स कि क्या कंडीशन होगी, ए डी इक्वल टू बी सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 78 क्वेश्चन, let a equal to this and cx be a characteristic polynomial of a, ठीक है, then nullity of matrix CA is। देखिए इजी सा क्वेश्चन है बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन को 2 से 3 बार ध्यान से नहीं पढ़ा तो समझ नहीं आएगा। वैसे तो इस क्वेश्चन में पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है आपको। तो चलिए पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन। देखिए क्या दे रखा है, cx जो है वो इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब हमें जो नलिटी पूछी है वो CA की पूछी है। तो देखिए ए मैट्रिक्स हमें ये दे रखी है, ये मैट्रिक्स जस्ट हमें कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। अगर इसकी जगह कोई और मैट्रिक्स भी होती तो भी आंसर वही आता जो अब आएगा। मैट्रिक्स का बेसिकली हमें यूज है ही नहीं। देखिए कैसे नहीं है, सपोज ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, इसकी कोई CX भी होगी, ठीक है। अब हम जानते हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, इट मींस CA। अगर हम x के प्लेस पर मैट्रिक्स इटसेल्फ रख देते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, 0 के। एक्चुअली ये 0 नहीं है, दिस इज 0 मैट्रिक्स, ठीक है। तो CA और कुछ नहीं है बल्कि क्या है, एक 0 मैट्रिक्स है।
और अब हमें CA की ही क्या पूछी है, नलिटी। तो एक तरीके से हमको क्या पूछा है, नलिटी ऑफ CA मीन्स क्या पूछा है, नलिटी ऑफ जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, और हम जानते हैं नलिटी का मतलब हम क्या समझते हैं कि कितनी नंबर ऑफ जीरो रोज है, तो जीरो मैट्रिक्स में तो सारी ही नंबर ऑफ जीरो रोज है। तो बेसिकली इस मैट्रिक्स की जगह इस मैट्रिक्स का सिर्फ क्या यूज आया कि ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3x3 की। तो इसका मतलब जीरो मैट्रिक्स की सारी जो रोज है वो जीरो होंगी और रोज होंगी कितनी, 3 रोज होंगी। तो नलिटी कितनी आ गई, 3 ही आ गई इस मैट्रिक्स की। और नलिटी अगर 3 होगी तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो रैंक है वो कितनी हो गई, 0, क्योंकि हम जानते हैं कि जीरो मैट्रिक्स की ही रैंक क्या होती है, 0। तो बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन था नलिटी और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के ऊपर, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं करना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया है। 79 क्वेश्चन करते हैं। लेट ए बी अ n क्रॉस n मैट्रिक्स, देन A is not row equivalent to the identity matrix if and only if। देखिए ये भी इजी सा क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बस घुमा फिरा के कॉन्सेप्ट को हमें यूज करना है। ठीक है, तो देखिए क्या दे रखा है, लैंग्वेज को हम ध्यान से पढ़ेंगे। ए एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब क्या दे रखा है, ए रो इक्विवेलेंट नहीं है इसके साथ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। देखिए एक मैट्रिक्स A है, एक मैट्रिक्स I है। अगर ये रो इक्विवेलेंट होती है तो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और अगर ये नहीं है तो हम ऐसे लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा समझने के लिए। तो A आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट नहीं है। अब इफ एंड ओनली इफ क्या देखना है, हमें सॉल्यूशंस देखना है। तो सॉल्यूशंस के लिए सबसे पहले हम डिटरमिनेंट पे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहली तो क्या बात है कि अगर दोनों इक्विवेलेंट नहीं है तो इसका क्या मतलब कहेंगे हम कि रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ आई। सिंपल सी बात, क्योंकि अगर ये रो इक्विवेलेंट होती तो इनकी रैंक इक्वल होती, बिकॉज रैंक हम जानते हैं कि इक्विवेलेंट मैट्रिसेस की रैंक चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पर रैंक नॉट इक्वल आ गई। अब हमें दे रखा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स n क्रॉस n की है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की रैंक तो पक्का n ही होगी। तो इट मीन्स रैंक ऑफ ए n नहीं है, और वी कैन से रैंक ऑफ ए n से कम है। और अगर रैंक ऑफ ए n नहीं है, n से कम है, तो हम समझ गए कि जो ए मैट्रिक्स है वो कैसी है, सिंगुलर, मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। और अब हम यहाँ देख सकते हैं सारे हमें सिस्टम कैसे दे रखे हैं, होमोजीनियस। तो ये कैसा सिस्टम है, होमोजीनियस। और हम जानते हैं कि अगर इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता तो यूनिक और ट्रिवियल सॉल्यूशन होता, एक होता और वो भी क्या होता, ट्रिवियल, यानी 0 सॉल्यूशन। और अगर इसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल है तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और इनफाइनाइट भी कैसे होंगे, नॉन ट्रिवियल। तो यहाँ पे हमें इनफाइनाइट तो वर्ड नहीं यूज कर रखा, बट नॉन ट्रिवियल कर रखा है, तो हम नॉन ट्रिवियल से जाएंगे। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। Now next and last question of this video is question number 80. A matrix of order 4 cross 4 with all entries equal to 1 is similar to। तो हमें क्या पूछा है कि एक मैट्रिक्स है 4 क्रॉस 4 की। चलिए बना लेते हैं, ये हमने बना ली एक मैट्रिक्स 4 क्रॉस 4 की, जिसकी सारी एंट्री किसके इक्वल है, 1 के। तो कुछ इस तरीके की मैट्रिक्स होगी, ठीक है। और ये क्या है, सिमिलर टू विच मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम पहले सिमिलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और हम जानते हैं कि कोई भी दो मैट्रिक्स है ए और बी, व्हेन दे आर सेड टू बी सिमिलर, कि जब देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लाइक सपोज इट इज पी, ठीक है, सच दैट कि क्या हो कि P इनवर्स ए पी किसके इक्वल आ जाए, B के। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि P इनवर्स बी पी किसके इक्वल आ जाए, A के। तो हम क्या कह देते हैं कि मैट्रिसेस कैसी हैं, सिमिलर। इट मींस दो मैट्रिक्स को सिमिलर कहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी मैट्रिक्स नॉन सिमिलर एग्जिस्ट करनी चाहिए सच दैट
या तो ये कंडीशन ट्रू हो रही हो या फिर ये, तो हम कह देते हैं कि दो मैट्रिक्स कैसी हैं, सिमिलर। और यहाँ पर अब हम एक शॉर्टकट याद करेंगे कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स सिमिलर है तो उनकी डीसी टर्म क्या होंगी, सेम होंगी। सेम होने का क्या मतलब है, मीन्स अगर ए और बी सिमिलर है तो उनका डिटर्मिनेंट भी सेम होगा, डी फॉर डिटर्मिनेंट, सी फॉर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, टी का मतलब क्या है, ट्रेस, ई का मतलब क्या है, आइकन वैल्यू, आर मीन्स रैंक और एम मीन्स मिनिमल पॉलिनोमियल। तो यहाँ से ये रिजल्ट हमें बहुत जगह काम आता है जब हम सिमिलर मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो हम याद से याद रखेंगे कि उनकी 6 चीजें सेम होती हैं जब मैट्रिसेस क्या हो, सिमिलर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रैंक का कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि ए जो मैट्रिक्स है, अगर इस टाइप की मैट्रिक्स हो तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो किसके इक्वल होगी। देखिए अगर हम इस मैट्रिक्स को रो एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, चलिए एक बार करके देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं एक बार। ये हमारे पास मैट्रिक्स थी, ठीक है। अगर हम इसे रो एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, सपोज हम फर्स्ट रो को एज इट इज रखते हैं, R2 माइनस R1 करेंगे तो R2 जीरो हो जाएगी, सिमिलरली R3 माइनस R1 करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगी, और R4 माइनस R1 पे ये भी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 1। तो हम कह सकते हैं कि जो रैंक होगी वो ए की कितनी है, 1, ठीक है। लेकिन अब हमने देखा यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि जो मैट्रिक्स हमारी ये है वो किसके सिमिलर होगी, तो जिसके भी सिमिलर होगी उसकी रैंक कितनी होगी, मैट्रिक्स की रैंक के इक्वल होगी। तो यहाँ से देखो अगर हम डी ऑप्शन देखें तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो नीचे वाली दोनों रोज जो है वो नॉन जीरो है, तो रैंक कितनी हो गई, 2। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे इस 2 और इस 2 की वजह से इसकी भी रैंक कितनी हो गई, 2, और इस 2 की वजह से यहाँ भी इसकी भी रैंक कितनी हो गई, 2। लेकिन ये मैट्रिक्स एक अकेली ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी रैंक कितनी है, 1। तो इसका मतलब जो हमें गिवन मैट्रिक्स ए थी वो इसमें से किसके सिमिलर होगी, वो उसके सिमिलर होगी जिसकी रैंक कितनी होगी, 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी गलत हो गया, ऑप्शन सी भी गलत हो गया और ऑप्शन डी भी गलत हो गया, और ऑप्शन बी सी डी के रॉन्ग होने की वजह से हम ऑप्शन ए को करेक्ट मान रहे हैं। तो जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं तो वहां पर हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं। तो समटाइम्स हम क्या करते हैं, सही आंसर की तरफ जाते हैं, अक्सर हम ऐसा ही करते हैं कि सही आंसर को ढूंढते हैं। लेकिन समटाइम्स हमें क्या करना होता है, हमें कुछ कॉन्सेप्ट का यूज करके जो गलत ऑप्शंस है उनको डिस्कार्ड करना होता है, सो दैट कि हम फर्स्ट सही ऑप्शन पर पहुंच जाए। तो इस टाइप की अप्रोच भी हमारी होनी चाहिए जब भी हमारे पास एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस होते हैं। तो ये कई बार हमारी हेल्पफुल करते हैं, एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चंस तो हम ऐसे स्ट्राइक कर ही सकते हैं। तो बेटर है हम हर तरह की अप्रोच को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इसके 2 पार्ट रहते हैं तो वो जल्दी लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।